हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, अगर इसमें बोली गई बातें आप अपने जीवन की परिस्थितियों से रिलेट कर पाते हैं, तो फिर इसमें जो भी पॉजिटिव मैसेज आएगा वो भी आपके लिए है, ऐसा आप भरोसा रखें। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। सबसे पहले मैं एक कार्ड निकालूंगी और उससे मुझे पता चलेगी एक कॉमन एनर्जी जो हो सकता है मेरे मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स की हो, ठीक है, या फिर हो सकता है सभी के साथ वो रेजोनेट हो जाए या मेजॉरिटी के साथ वो रेजोनेट हो जाए। तो एक कार्ड में निकालूंगी सबसे पहले, डेट। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो कार्ड आया है वो है डेट का। इसके ऊपर लिखा हुआ है मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट, डेट ऑनलाइन, गेट बैक आउट देयर। ओके, तो ये हमारे रीडिंग के लिए इस कार्ड ने एक टॉपिक भी प्रोवाइड किया है। इसके ऊपर जो मैसेजेस आए हैं वो किस संदर्भ में हैं, हो सकते हैं वो हम पता करते हैं आगे कार्ड्स निकाल के एक दूसरे डेक से। बहुत सारे कार्ड्स अपने आप गिर रहे हैं फ्रेंड्स, बट मैं उनमें से एक भी नहीं ले रही हूँ। ओके, तो चलिए आगे कार्ड्स निकालते हैं और रीडिंग को बढ़ाते हैं आगे। शफलिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है, तो बस एक बार और मिक्स करूँगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, ओके, फोर ऑफ कप्स, बहुत सारी कप्स की एनर्जी है। द हैंग्ड मैन, ओके, बॉटम की एनर्जी है फ्रेंड्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स जो कार्ड्स निकल के आए हैं मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, बॉटम की एनर्जी है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। डेट का कार्ड आया है, ओके, और यहाँ पे जो मैसेज डेट का कार्ड दे रहा है वो यही दे रहा है। डेट का मतलब सेटिंग अ डेट, डेट ऑनलाइन, किसी से मिलना, और ये एक रोमांटिक सेंस में है। ओके, तो फ्रेंड्स जो कार्ड्स निकल के आए हैं उसमें सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। एस ऑफ स्वॉर्ड्स कोई बहुत क्लियर हुआ है, ठीक है, बहुत कुछ घटने के बाद कुछ थोड़े समय के लिए एक ऐसी बिजली चमकी जिसने इस पर्सन के माइंड में सब कुछ क्लियर कर दिया, इसकी सोच ही बदल दी, एक भ्रम को तोड़ दिया। अगर आप देखें जब बिजली चमकती है, ठीक है, कितना भी घना अंधेरा हो, लेकिन जब बिजली चमकती है तो उस समय फॉर फ्यू सेकेंड्स पूरा उजाला हो जाता है, सब कुछ दिखाई देता है, राइट। ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एक ऐसी ही बिजली के बारे में मुझे बता रहा है जो किसी के जीवन में डेफिनेटली चमकी है, और उस बिजली की चमक में उसके दिमाग में बहुत सारे, उसके मन में जो भ्रम था वो बहुत सारा भ्रम क्लियर हो गया है। मतलब कुछ चीज़ों के बारे में जो उसकी सोच थी
वो एकदम से बदल गई। हो सकता है कुछ चीज़ों को वो कंटिन्यू करने की सोच रहा था। यहाँ पे मैं रिलेशनशिप के एंगल से लूँगी क्योंकि कप्स की एनर्जी बहुत है, 3 कार्ड्स कप्स के निकले हैं। तो हो सकता है किसी रिलेशनशिप के बारे में उसकी सोच बदल गई हो। उस बिजली की चमक में कुछ ऐसा घटित हुआ फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब जो भूमिका थी वो बहुत पहले से बंध रही थी, ठीक है, लेकिन एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा क्षण आया जहाँ पे इस व्यक्ति को डिसीज़न लेना पड़ा कि अब आगे नहीं, क्योंकि डिटैचमेंट का कार्ड भी आया है, 8 ऑफ कप्स, जो कि यही बताता है कि कोई चीज़ अब कंटिन्यू नहीं होगी। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ऐसा लाइफ का डिसीज़न जो पहले लिया गया था कुछ और सोच के, लेकिन उसकी जो रूपरेखा निकली वो कुछ और ही निकली। और ये कार्ड क्लियर बताता है कि जो पर्सन है उसको डिटैच हो जाना चाहिए, क्योंकि उस परिस्थिति में सुधार नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मुझे किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करता हुआ कोई दिख रहा है, डिटैच होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स कार्ड ही डिटैचमेंट का होता है। फ्रेश स्टार्ट का मैसेज देता है। रिकिंडल, अपने आप को दोबारा प्रज्वलित कीजिए, ये इस तरह का मैसेज देता है। दोबारा यानी कि पहले जो आपका प्रयास था, पहले जो आपने किया था वो सफल नहीं रहा, ठीक है। देखिए, सन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये मुझे ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा है जो बेसिकली ये कार्ड दिखाता है कि पर्सन मन से आर्टिस्टिक है। वो कोई आर्टिस्टिक फील्ड में हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, क्रिएटिव है बेसिकली, ठीक है, बहुत सीक्रेटिव है। उसको कोई अगर देखे तो वो चुपचाप रहता है, शांत रहता है। उसके मन की गहराइयों में क्या छुपा है कोई इतना आसानी से पता नहीं लगा सकता। लेकिन ये पर्सन भले कितना भी सीक्रेटिव दिखता हो, कितना भी ये पर्सन चुपचाप रहता हो, पीसफुल रहता हो, लेकिन इसके अंदर गजब का टैलेंट है। इसके अंदर एक ओशन ऑफ नॉलेज आप कह सकते हैं। और ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, क्योंकि जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और ये पर्सन भी इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। लेकिन इस पर्सन के साथ हुआ क्या, इस पर्सन को डेफिनेटली इमोशनल हर्ट मिला है। जहाँ पर भी इसने इमोशनल अटैचमेंट की है वहाँ से इसको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे डिसअपॉइंटमेंट ही दिखा रहा है। दुनिया की नज़रों में हो सकता है कि ऐसा लगता हो कि ये पर्सन कितना सुखी है या सुखी होगा, बट एक्चुअल में ये पर्सन बहुत निराश है, ठीक है। तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड, जैसे कि मैंने कहा कि ये बताता है कि मूव ऑन कीजिए। जो कोई भी रिलेशनशिप के बारे में बताता है कि ये नहीं चलेगा, वहाँ से मूव ऑन ही आपको करना है, डिटैच ही आपको होना है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड वो यही बताता है, वो भी कि एक तरह का जो पर्सन है वो बहुत अनमोटिवेटेड हो चुका है। जो भी उसके लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आए, जो हैवक्स आए, मैं ये कहूँगी जो इमोशनल हर्ट उसको मिला, उससे ये काफ़ी आहत है, डिसअपॉइंटेड है। हैंग्ड मैन का कार्ड भी आया है। हैंग्ड मैन का कार्ड एक ऐसी अवस्था को दिखाता है जहाँ पर पर्सन को दिख रहा है कि आगे ट्रबल है, आगे ट्रबल्ड लाइफ है, प्रॉब्लमेटिक लाइफ है, लेकिन फिर भी वो अपनी हेल्प नहीं कर सकता। वो जैसे एक लटका हुआ आदमी जो सिर्फ देख सकता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, ये इस तरह की परिस्थिति है। तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर एंगल में, किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, आपको वहाँ से मूव ऑन ही करना पड़ेगा, आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा ये कार्ड्स कह रहे हैं। किसी रिश्ते की बात यहाँ पे मैं कर सकती हूँ, क्योंकि कप्स की एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है, तो ये इमोशनल हर्ट को ही मुझे दिखा रहा है। तो हैंग्ड मैन की एनर्जी कहती है कि ऐसा समय जब पर्सन एकदम लटक गया हो, वो किसी परिस्थिति विशेष के बारे में कुछ कर नहीं सकता, उसको सुधार नहीं सकता, अपनी हेल्प नहीं कर सकता, उसे बस और बस देखते रहना है, हेल्पलेस पोजीशन में वो है, ठीक है।
टू ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम की एनर्जी है, तो हो सकता है ये ये एक आपकी ओवरऑल एनर्जी इस समय होगी। ठीक है, अब इस कार्ड का मतलब है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड का मतलब है कि कोई ऐसा सच आपके मन को, आपका मन किसी ऐसे सच को बहुत समय से मानने से इनकार कर रहा था जो आप जानते हैं कि, या जानते थे कि वैसा है, वो है, लेकिन आप उसको एक तरह से एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे बाय चॉइस। ठीक है, आपके मन को बहुत समय से कुछ पता था कि ये चीज़ें गड़बड़ है, लेकिन आप उसको एक तरह से अपने मन में ही आप उसको रिफ्यूज़ कर रहे थे, मन की आवाज़ को आप सुनना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो बाय चॉइस आपने एक डार्कनेस को पकड़ रखी थी, लेकिन आप कितना भी कोशिश करें, आप कितना भी कोशिश करें किसी झूठ को पकड़ के चलने का, झूठ जो है उसके मैं कहूँगी उसका कोई बेस नहीं होता। झूठ के ऊपर जो इमारत बनती है उसको गिरना ही होता है, झूठ के पैर नहीं होते, राइट। तो यही बात है। तो आपने शायद बहुत कोशिश की होगी किसी अप्रिय सच को स्वीकार करने से, लेकिन परमात्मा की तलवार ने जो ये बिजली चमकाई है उसमें आपको एक फ़ैसला लेना ही पड़ा और आपको उस सच का सामना करना ही पड़ा। ये कुछ कार्ड्स ऐसे बता रहे हैं। अब जो डेट का कार्ड है, यहाँ पर जब मैं इतने सारे जो कार्ड्स हैं वो इमोशंस की बात कर रहे हैं, इमोशनल हर्ट की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आया हो जो हमेशा डेट करने की जिसकी प्रवृत्ति हो, यहाँ पर डेट ऑनलाइन, ओके, सेटिंग अ डेट, कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी डेटिंग करता हो, ओके, और ये कोई रोमांटिक एंगल ही लग रहा है, किसी तरह के रोमांटिक रिलेशनशिप में वो एंटर करता हो, डिस्पाइट इसके कि आपके साथ वो रिलेशनशिप में है, और यही धोखा आपके इमोशनल क्राइसिस का कारण बनी हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैसेज निकल के आया है इन कार्ड्स के थ्रू। अब मैं क्विकली दूसरे डेक से एक 3 कार्ड निकालूंगी जो मुझे आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताएगा, एक ओवरऑल एनर्जी आपके लाइफ की मुझे बताएगा। आज की रीडिंग फ्रेंड्स थोड़ा शॉर्ट रखूंगी मैं, ओके। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए, वहाँ पे भी मैं अपने मेंबर्स के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग मैसेजेस लेके आती हूँ। वहाँ पे भी छोटे छोटे वीडियोस मैं लेके आती हूँ अपने मेंबर्स के लिए, जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, ओके। वो मैसेजेस हेल्पफुल हो सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो 3 कार्ड मैं निकालूंगी जो कि मुझे आपके लाइफ का एक ओवरव्यू देगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पे भी कप्स की एनर्जी है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पर अभी मैंने जो भी परिस्थितियाँ आपके इमोशनल क्राइसिस की मैंने व्यक्त की, अब ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो कि एक सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर का कार्ड है, जो बताता है कि जो पर्सन है वो मानसिक रूप से स्टक हो चुका है, उसको जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ सामना करने के लिए मिली, अप्रिय परिस्थितियाँ। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है तो ऑफ कोर्स उसको रिश्तों में धोखा मिला है, कोई एक रिश्ते में हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। चीटिंग की एनर्जी है, तो उसको इतना धोखा मिला कि वो एक तरह से मेंटली हेल्पलेस फील करने लगा, उसको ऐसा लगने लगा कि अब वो जीवन में कभी भी इस अंधकार से निकल नहीं पाएगा। लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये कार्ड बोलता है कि ये सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर है, ये आपने परिस्थितियों की वजह से अपने ऊपर जो ये बैरियर आपने इम्पोज कर लिया है, मन में जो आपने ये सोच लिया है, निराशावादी सोच जो आपने कर ली है कि आप कभी इससे उबर नहीं सकते, ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
बिल्कुल आप इससे उबर सकते हैं। आपको अपने मनोबल को बढ़ाना होगा, आपको अपनी मन स्थिति को मजबूत करना होगा, और जिसने आपको धोखा दिया है आप बिल्कुल उसके प्रति आपको निष्ठुर होना पड़ेगा और आपको अपनी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको भय से निकलना पड़ेगा। रिश्ते का भय हो सकता है, उस पर्सन का भय हो सकता है। यकीन मानिए कि ये जो अधर्म पे चलने वाले लोग होते हैं ये अंदर से खोखले होते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छी लाइन है कि झूठ तभी तक खड़ा रह सकता है जब तक कि जो सच है उसने अपनी कमर नहीं कसी। इस तरह का कुछ लाइन है। तो जब सच अपनी कमर कस लेता है तो झूठ की उसका कोई अस्तित्व नहीं टिकता। तो यही बात है। तो आप बिल्कुल आप अपने सच की मजबूती को पहचानिए और आप बिल्कुल निर्भय होके आप अपने लिए खड़े होइए, अपने आप को सपोर्ट कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी प्रेजेंट की एनर्जी है। तो ये कार्ड मैसेज देता है कि पर्सन ने मेहनत की है। ओके, वो मेहनत कर रहा है, ये आपके प्रेजेंट की एनर्जी है। तो ये आप मेहनत कर रहे हैं जो कि भविष्य में आप इसका सुखद परिणाम भोगेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कार्ड इसको बोलते हैं, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। तो इस वक्त आप जो भी कर्म आप कर रहे हैं इसका सुखद परिणाम आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। तो आप जो एक अंधकार में पास्ट से निकले हैं, इमोशनल क्राइसिस, भावनात्मक चोट खाके जो आप पास्ट से निकले हैं, अभी प्रेजेंट में आप अपने फ्यूचर के लिए काम कीजिए। फ्यूचर में आपको डेफिनेटली पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी। साथ में 7 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि फ्यूचर की एनर्जी में आया है। वो ये बताता है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं आपके विशेस को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये मत सोचिए कि इस वक्त एट प्रेजेंट अगर आपको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा तो भी आप मेहनत करते जाइए। देखिए, जब सब कुछ फेवरेबल हो रहा हो, सब कुछ फेवरेबल चल रहा हो, मतलब परिस्थितियां अनुकूल मिलती रहे, अनुकूल परिस्थितियों में तो कोई भी काम कर सकता है। जो प्रतिकूल परिस्थितियों में काम कर सकता है, कार्यरत रह सकता है, वही मैं कहूँगी वही सच्चा साहसी व्यक्ति है। जो विपरीत परिस्थितियों में अपने लिए रास्ता बनाता है वही सच्चा, वही सक्सेसफुल है, वो एक्चुअल में सफल है। ठीक है, तो मतलब अनुकूल सब कुछ मिलता रहे तो इट्स वेरी इजी टू बी हैप्पी। सब कुछ अनुकूल रहे तो खुश रहना बहुत आसान है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में जो खुश रहता है, पॉजिटिव रहता है, अपने लिए काम करता रहता है, वो असल मायने में वो ही परमात्मा का प्रिय बच्चा है। ठीक है, क्योंकि परमात्मा देखते हैं कि मैंने इसका टेस्ट लिया, इसको सब कुछ इसको बहुत विपरीत परिस्थितियाँ दी, इसके मन के विपरीत इसको सिचुएशंस दिए, फिर भी ये टूटा नहीं। इसने अपने आप को पॉजिटिव रखा, सकारात्मक रखा, एक प्रसन्नता मन में बनाई रखी। तो ये रियल जो एक असल में जो सफल व्यक्ति की निशानी है वो यही है। तो फ्यूचर में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं जिनको ग्रैब करके, जिन अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ के आप अपनी विशेस को, अपने डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन 7 ऑफ कप्स ये भी एक तरह से वार्निंग देता है कि आप केयरफुली अपने अपॉर्चुनिटीज़ का चुनाव करें, ऑप्शंस का चुनाव आप केयरफुली करें। आपको अगर 4 रास्ते दिख रहे हैं तो पहले उन चारों रास्तों को अच्छे से एनालाइज करें। हो सकता है 3 रास्ते आपके लिए सुटेबल ना हो, उसमें से कोई एक ही आपके लिए सुटेबल हो, तो चयन आपको बहुत केयरफुली करना है। ठीक है, तो अभी आप प्रेजेंट में मेहनत कीजिए, भविष्य आपका बहुत उज्जवल है। इस तरह का मैसेज निकल के आया है इन तीनों कार्ड्स में। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब एक डिवाइन टाइम गाइडेंस ले लेते हैं जो कि मुझे बताएगा कि मेरे लिसनर्स का कोई एक काम, या वो अगर किसी काम के होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी सकारात्मक बदलाव के होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वो कब तक हो सकता है। ओके, उनका कोई एक काम, उनका वो काम जिसके बारे में वो काफ़ी समय से सोच रहे हैं, तो वो कब तक हो सकता है। ओके फ्रेंड्स,
आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे थोड़ा काम है, ज़्यादा काम है आज। ओके, तो इसीलिए मैं बस अब एक डिवाइन टाइम गाइडेंस लेके हम करेंगे इस रीडिंग को एंड। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। ओके, आप मेंबर्स वहाँ पे बढ़ेंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ वीडियोस भी जो है वो आपके अकॉर्डिंग, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग मैं लेकर के आऊँगी। अभी भी वहाँ पे बहुत मोटिवेशनल वीडियोस मैं लेके आती हूँ। ठीक है, मेंबर्स के लिए ये एक बेनिफिट रहेगा कि वो मुझे अपने कमेंट में बता सकते हैं कि वो किस चीज़ के बारे में रीडिंग चाहते हैं, तो मेरी नेक्स्ट रीडिंग उससे रिलेटेड होगी। ओके फ्रेंड्स, तो एक कार्ड निकालते हैं डिवाइन टाइम गाइडेंस के लिए। इन 7 वीक्स, तो 7 हफ्ते के अंदर आपका कोई काम जो है वो बनने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो तो एंड हो गया फ्रेंड्स, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप मेरी बात सुन के जाइए। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप हर रीडिंग अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग करवा सकते हैं। वहाँ पर आपको हर रोज़, हर दिन आपको अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो मैं रीडिंग्स लेकर के आऊँगी वो प्योरली बेस्ड होंगे ऑन द क्वेश्चंस जो आप मुझे पूछेंगे कमेंट बॉक्स में। हर रीडिंग के कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना क्वेश्चन लिख के दे सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट रीडिंग में कवर करूँगी। एक दिन में जितना हो सकेगा, तो आधे घंटे का मेरा सेशन होगा मेरे मेंबर्स के लिए, और उस आधे घंटे में मैं जितना भी क्वेश्चन कवर कर पाऊँगी, मैं उनके अकॉर्डिंग कार्ड्स निकालूंगी। तो इस तरह से हर रीडिंग को आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बना सकते हैं। वैसे अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने के लिए जाएं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। ओके, लेकिन यहाँ पर आप हर रोज़ एक नया क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप उसका इंसाइट ले सकते हैं, उसके सल्यूशंस को जान सकते हैं। ठीक है, ये ऑफ़र मैं इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरे रीडिंग्स के कमेंट बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि जो मेरे लिसनर्स हैं वो अपने पर्सनल लाइफ सिनेरियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, और कलेक्टिव रीडिंग में ये मुश्किल है उनके पर्सनल लाइफ सिनेरियोज़ पे बेस्ड क्वेश्चन का आंसर देना, क्योंकि जो पर्सनल रीडिंग होती है वो किसी पर्सन को ध्यान में रख के की जाती है, लेकिन जो जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, उसमें ऐसा नहीं होता। तो आप जो मेरे मेंबर्स हैं उनके लिए ये एक स्पेशल बेनिफिट रहेगा, स्पेशल ऑफ़र रहेगा कि वो हर रोज़ वो कमेंट बॉक्स में अपना कोई क्वेश्चन लिख सकते हैं और नेक्स्ट रीडिंग में वो उसका आंसर जान सकते हैं, क्योंकि कार्ड्स मैं अकॉर्डिंगली ही निकालूंगी। एक दिन में मिनिमम आधे घंटे का सेशन तो होगा ही, एवरीडे एक आधे घंटे का वीडियो तो मैं लेकर के आऊँगी ही आपके लिए। ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है बेस्ड ऑन कि मैं कितना समय दे सकती हूँ उस दिन। जितना क्वेश्चन हो सकेगा एक सेशन में कवर करने का, जितना मैं क्वेश्चन कर पाऊँगी कवर, तो वो मैं एक सेशन में करूँगी। जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूँगी। और बिल्कुल आप बेफिक्र रहिएगा फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करते वक्त आपकी जो आइडेंटिटी है मैं उसको एड्रेस नहीं करूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को एड्रेस करूंगी। आपकी आइडेंटिटी को मेरी तरफ से हिडन ही रखा जाएगा, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पिक करूंगी। आप अपने क्वेश्चन से पहचान लीजिएगा कि वो आपका क्वेश्चन है। ओके, एक तो ये इम्पॉर्टेंट बात। और जो मेरा एक मोटिव है, मेन मोटिव है इस ऑफ़र को लेकर के आने का, वो ये कि आप लोगों के लिए जो पर्सनलाइज्ड रीडिंग है उसको एक बहुत ईजीली आपको अवेल कराया जाए। और ये ऑफ़र मैं अपने मेंबर्स को ही दे सकती हूँ, अपने मेंबर्स को ही दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो आप हर रोज़ मेरे जो मेंबर्स स्पेशल वीडियोस होते हैं उनसे जुड़िए, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए और नेक्स्ट रीडिंग में उसका सल्यूशन, उसके लिए इंसाइट आप जान सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल हर रीडिंग को अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बना सकते हैं आप। हर रीडिंग में आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग ले सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए और हर रोज़ हर रीडिंग, हर सेशन जो वो मेंबर्स के लिए होगा वो आपका पर्सनलाइज्ड रीडिंग हो सकता है अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।